कैसे हैं फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 और बनाम आरआरबी एनटीपीसी 2019 के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पर सीट कंपटीशन कितनी थी, वैकेंसी कितनी आई थी, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। और उसी के आधार पे हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 है उसकी पर सीट कंपटीशन कितनी रहने वाली है और वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ को भी हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि उस जोन की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आइए आज की हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन मोटिवेशन वीडियो के साथ शुरू करने वाले हैं। तो देखिए आज का मोटिवेशन क्या है कि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। समझ रहे हैं? यानी जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी भी हार नहीं मिलती, वो हमेशा कुछ ना चीज़ों को सीखते हैं। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इधर हम आरआरबी की जोन को लिख रखें कि कौन कौन सी आरआरबी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रखे 2019 में वैकेंसी कितनी आई थी, उस जोन में कितनी वैकेंसी आई तो वो हम लोग देखेंगे। उसके जब और आगे जाएंगे तो इधर देखिए 2024 में वैकेंसी 2024 में कितनी वैकेंसी आई वो हम लोग इधर देखने वाले हैं। उसके आगे जाएंगे तो पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है वो भी 2019 के हिसाब से देखेंगे कि 2019 में कितनी वैकेंसी थी, उतना पर सीट कंपटीशन कितना रहने वाला है। और 2024 में कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अपना जोन देख लीजिएगा। और जोन चूज करने का मैं बता दिया कि आप कौन सा जोन चूज करने थे, तो पहले ही आपने जोन चूज कर लिया होगा। तो आइए अगर जोन नहीं भी चूज किए होंगे तभी इसके हिसाब से भी आप जोन चूज कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरआरबी अहमदाबाद का। तो देखिए आरआरबी अहमदाबाद में 2019 में 1024 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 516 वैकेंसी आई है। और पिछली बार 521 पर सीट कंपटीशन था। और जब पिछली बार अहमदाबाद में 521 पर सीट कंपटीशन था तो उस समय जो था इसकी लेवल 6 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 72। ठीक है, तो इस बार देख रहे हैं लेवल 516 वैकेंसी आई हुई है और 650 पर सीट कंपटीशन है, तो इस बार भी 70 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, 70 से कम नहीं जाने वाली है। तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी अपनी अच्छे से करिएगा। देखिए इसीलिए मैंने एक एक चीज़ आपको डिटेल में दे दिया हो कि आप एक एक चीज़ समझ आइए। देखिए इसको बनाने के लिए बहुत सा मेहनत, बहुत सा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, तो ये डाटा आया फ्रेंड और ये एक्चुअल डाटा है। तो आप इस पे पूर्ण रूप से ट्रस्ट करिएगा और मेहनत करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा किसी के चक्कर में कोई कह देगा कि यहाँ पे 60 चला जाएगा, 55 चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 70 से कम आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा आरआरबी अहमदाबाद में। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं। भोपाल में देखेंगे तो पिछले साल 2019 में 997 वैकेंसी आई थी और पर सीट कंपटीशन यहाँ पे 512 था। इस बार 155 ही मात्र वैकेंसी आई है, तो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 700 प्लस ही जाएगा, 700 से कम पर सीट कंपटीशन नहीं रहने वाला। और यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी 75 के ऊपर ही जाएगी। अजमेर में पिछले बार 1700 वैकेंसी थी और पर सीट कंपटीशन 473 था। 2024 में मात्र 132 वैकेंसी आई है, तो पर सीट कंपटीशन स्वाभाविक सी बात है 700 प्लस ही चली जाएगी। और जो है यहाँ पे 75 प्लस पे ही कट ऑफ बनेगी CBT 1 की, लेवल 6 की मैं बात करता हूँ। भुवनेश्वर में देखेंगे पिछली बार 498 वैकेंसी थी और तो पर सीट कंपटीशन कितना गया था, कितना गया था 450, क्या ना 450 इसकी पर सीट कंपटीशन थी। लेकिन इस बार देखेंगे तो 758 वैकेंसी है और काफ़ी ज़्यादा भुवनेश्वर में इस बार वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में। तो यहाँ पे फिर भी इस बार भी देखिए स्वाभाविक सी बात है, पिछली बार और जगहों पे ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन इस बार भुवनेश्वर में ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे स्वाभाविक सी बात है कि पर सीट कंपटीशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे 600 प्लस पर सीट कंपटीशन चला जाएगा और यहाँ पे 65 प्लस ही रहने वाला है आपका कट ऑफ CBT 1 में लेवल 6 की। उसके आगे देखेंगे तो चंडीगढ़ में पिछली बार 2400 वैकेंसी थी और 448 पर सीट कंपटीशन था, लेकिन इस बार मात्र 410 वैकेंसी, तो इस बार 650 पर सीट कंपटीशन रहेगा और कट ऑफ रहेगा इसका 70 प्लस से कम कभी किसी भी कंडीशन में चंडीगढ़ का नहीं जाएगा। प्रयागराज देखिए, प्रयागराज की कंडीशन क्या थी कि पिछली बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी 4000 वैकेंसी प्रयागराज में थी और 427 पर सीट कंपटीशन था और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा चली गई थी। इसकी कट ऑफ चली गई थी 88, समझ रहे, पर पिछली बार इसकी कट ऑफ थी 88 प्लस। इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो कोलकाता का जब नंबर आएगा तो कोलकाता का भी इस बार कट ऑफ सबसे हाई जाने वाले, सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो सबसे हाई कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन 2027 वैकेंसी आई है इस साल, तो इस बार 710 पर सीट कंपटीशन ऊपर ही रहेगा और 80 प्लस से नीचे सिलेक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे लेवल 6 में, क्योंकि प्रयागराज का पिछली साल वैकेंसी में 88 प्लस गया था लेवल 6 का। रांची में देखेंगे तो रांची में 1386। देखिए मैं जो डाटा आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे कट ऑफ कितनी गई थी उसकी भी डाटा मैंने यहाँ पर रख लिया है, इसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल एक्चुअल डाटा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए रांची का देखेंगे तो रांची का 1386 वैकेंसी थी तो 382 पर सीट कंपटीशन था। तो इस बार 322 ही मात्र वैकेंसी आई है, तो 650 प्लस कंपटीशन रहने वाला पर सीट, तो 65 से कम पे सिलेक्शन यहाँ पे भी नहीं होगा। बंगलौर का देखिए, बंगलौर में हम आएंगे तो बंगलौर का देख लीजिए।
बंगलौर का है 2470 वैकेंसी थी और 358 पर सीट कंपटीशन था 2019 में। तो 496 इस बार मात्रा आई है, तो 700 प्लस स्वाभाविक सी बात है पर सीट कंपटीशन चला जाएगा इस बार। और 65 देख रहे हैं इस बार बहुत हाई कंपटीशन रहने वाला है, इतना आसान मत सोचिए कि हलवा नहीं है आरबीआई एनटीपीसी, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस बार। चेन्नई में 2600 थी, 345 वैकेंसी थी, 345 पर सीट कंपटीशन था, ठीक है। और 436 2024 में आई हुई, तो 650 प्लस यहाँ पे वैकेंसी पर सीट कंपटीशन रहने वाला है, तो 65 प्लस ही जाएगा यहाँ का भी कट ऑफ। सिकंदराबाद का देखिए, सिकंदराबाद की मैं बता रहा हूँ 3234 वैकेंसी आई थी, तो 340 पर सीट कंपटीशन था। और देखिए इसका कट ऑफ भी सिकंदराबाद का अगर बता दूं तो 74 गया था, ठीक है, 74 प्लस ही गया था यहाँ पे सिकंदराबाद का। तो इस बार 478 वैकेंसी आई है, तो 550 तो पर सीट कंपटीशन रहेगा, लेकिन 70 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पटना में देखेंगे तो पटना का तो इस बार हाई कट ऑफ जाएगा, 80 प्लस से कम पे सिलेक्शन आपका नहीं होला, 111 सीट है, तो 750 तो पर सीट कंपटीशन ही है। बिलासपुर में देखिए 1207 वैकेंसी थी, 326 पर सीट कंपटीशन 2019 में था, इस बार 649 वैकेंसी आई है, तो 500 प्लस तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे पर सीट कंपटीशन रहने वाला है, और 70 से नीचे पे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आप एक चीज़ों को समझ पाएंगे पर सीट कंपटीशन के हिसाब से। मुंबई में देखेंगे तो मुंबई में 36 वैकेंसी थी, 317 पर सीट कंपटीशन, इस बार 827 पर वैकेंसी है यहाँ पे, तो इस स्वाभाविक बात है यहाँ पे थोड़ा सा पर सीट कंपटीशन घट जाएगा, 450 आ जाएगा, तो 70 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गोरखपुर देखेंगे तो पिछले बार 1298 वैकेंसी थी, और इस बार 8 को हटा दिया है, तो केवल 129 वैकेंसी दिया है, तो 700 पर सीट वैकेंसी चली जाएगी, तो 80 प्लस पे गोरखपुर वालों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोलकाता का देखिए, कोलकाता में पिछली बार 2949 वैकेंसी थी और 285 पर सीट कंपटीशन था, ठीक है। और पिछली बार अगर कोलकाता के मैं कटा बता दूं तो मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ, कोलकाता देखिए, कोलकाता की पिछली बार वैकेंसी में 80 प्लस गया था, ठीक है, तो इस बार भी 80 प्लस ही जाने वाला है। यहाँ पे भी 80 प्लस कट ऑफ गया था कोलकाता, इस बार भी 80 प्लस ही, 80 से नीचे पे सिलेक्शन आपका नहीं होगा अगर आप इस जोन के रहने वाले हैं तो फॉर्म डालने में, क्योंकि इस बार 1382 सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहीं पे है, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भी यहीं पे पड़ने वाला है। गुवाहाटी की देखेंगे तो गुवाहाटी में 851 वैकेंसी पिछली बार आई थी, तो इस बार 516 आई है, तो 500 पर सीट तो कंपटीशन ऐसे हो जाएगा, तो 70 प्लस पे आपके सिलेक्शन होगा CBT 1 के लेवल 6 में। तिरुवनंतपुरम में 897 वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार मात्र 174 वैकेंसी आई है, तो 600 प्लस पर सीट कंपटीशन रहेगा, तो 70 प्लस पे आपका सिलेक्शन होगा। मालदा में इस बार देखेंगे तो 198 वैकेंसी मात्र आई है, तो 500 प्लस पर सीट कंपटीशन रहेगा, तो 75 प्लस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके और आगे जाएंगे तो देखिए जम्मू में 216 वैकेंसी आई हुई है, और तो 216 पिछले साल पर सीट कंपटीशन था, इस बार तो 145 वैकेंसी है, तो 600 पर सीट कंपटीशन रहेगा, 75 प्लस पे आपका सिलेक्शन होगा। सिलीगुड़ी में भी 500 प्लस पर सीट कंपटीशन रहने वाला है और 70 प्लस पे सिलेक्शन होगा। मुजफ्फरपुर तो सबसे खराब जोन में मानता हूँ, इसमें तो फॉर्म आपको अप्लाई करना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डालेंगे तो 85 या 90 प्लस भी जा सकते हैं आगे कटा। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एक चीज़ एनालिसिस करके बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से फ्रेंड जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो वहाँ पे 500 से अधिक स्टूडेंट जुड़े हुए अपने कोई भी डाउट पूछ लेते हैं। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आज का मोटिवेशन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।